I'm going to hit record. Awesome. तो हम लोग फंसे हुए थे. I think we know the problem. हम सेकेंडली रिकॉर्ड क्या कर रहा होगा विद स्क्रीन है. ठीक है, जो भी है नहीं कर पाएगा तो नहीं कर. I solved it by the way. अच्छा, तुमने सॉल्व कर हम लिया. लोग जो लास्ट में डिस्कस कर रहे थे हमें चाहिए हम था. भूल गए हैं, but I कोई solved बात. it then. We were looking at this angle 75 degrees और हम बोल रहे थे कि यार ये रिफ्रेशर ये कि हम कह रहे थे यूनिट सर्कल से भी नहीं निकाल सकते. यूनिट सर्कल में व्हाट वी डिड वाज वी डिड अ बंच ऑफ एंगल्स 30 डिग्री, 60 डिग्री, 150 डिग्री, 300 डिग्रीज, ये सब कर लिया. बट 75 is still a problem. And you're saying you've solved it, so let's hear you out. Do you want to clear your? ठीक है, लेकिन I'll start with some context. Like, of course, एक दो हफ्ते पहले किया था. I'm just gonna share. Let me stop. Cannot share while the other. Okay, ठीक है. Now I can. ठीक है, तो basically the idea was last time जब किया था, तो what I did was I started with unit circle. ठीक है. And then I realized कि unit circle नहीं, मतलब triangles ही चाहिए basically. The first quadrant में I was basically there. So what I did was जितना हमें याद आ रहा है, and दोबारा ही कर सकते हैं, याद आने की क्या बात है, मतलब we'll do it एक बार फिर से. ठीक है. सॉरी यार, मेरा लैपटॉप जो है बहुत ही सड़ गया है. मैं तो कह रहा हूँ रीइंबर्स करा लेते हैं, तुम लोग समझ ही नहीं आ रहा. ठीक है. तुम सोचो जब रहना ही नहीं है कंपनी में तो फिर. हाँ, मतलब वही तो. So basically आइडिया था कि हमें एंगल A प्लस बी निकालना है. तो A प्लस बी के लिए व्हाट आई डिड वाज, एक हमारा एंगल A हो जाएगा और there's something that तो अगर ये एंगल A है एंड दिस इज एंगल B, मतलब बिकॉज साइन 75 जो है तुम्हारा 40 प्लस 45 प्लस 30 होता है. हाँ, तो ये तो मतलब बेसिकली सम ऑफ एंगल से निकालोगे, यानी साइन A प्लस बी के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब 40 प्लस 35. तो इज समथिंग दैट वी डोंट नो. सो वील गो फॉर, हाँ 30 प्लस 45 ही होता है एक्चुअली. तो 30 हमें पता है, 45 पता है, तो इससे हमारा 75 आ जाएगा. दैट्स व्हाट वील ट्राई टू फाइंड. ये A प्लस बी का साइन कितना होता है. तो इसके लिए जो जो चीजें हमें मालूम है उसके हिसाब से हम वी कैन मूव फॉरवर्ड. तो यहाँ पर हमारा ये राइट एंगल है विच इज 9. यार ये वेकॉम में क्या प्रॉब्लम है, ये इसकी इसकी सेटिंग्स कैसे चेंज करते हैं? किसकी? वेकॉम की सेटिंग्स में, वेकॉम ऐप में जाके. ये मेरा पेन जो है ना अच्छा स्मूथ नहीं चल रहा है. ये मैंने कौन सा ब्रश यूज कर रहे हैं यार, ये तो करते हैं. ब्रश तो सही लग रहा है तुम्हारा. इट लुक्स गुड वैसे तो. हमारी मेरी स्क्रीन पे तो सही लग इट रहा लुक्स गुड. ये बड़ा नहीं हो रहा, मतलब आई राइट वेरी बिग, लाइक एकदम कंस्ट्रिक्टेड है, बट ठीक है. तो बेसिकली वी हैव टू फिगर आउट नाउ जितने भी एंगल्स दिए हुए हैं. बेसिकली हमें निकालना क्या क्या है, देखो. हमें अगर साइन A प्लस बी एंगल निकालना है तो इसके लिए हमें क्या क्या एंगल्स, मतलब बेसिकली वी वांट टू फाइंड आउट ये होता कितना है. तो है. you have to figure out this whole angle basically. ठीक है. तो अब इस whole angle को निकालने का क्या तरीका है, we have to figure out that way. तो पहले तो हम देख लेते हैं हमारे पास है क्या क्या. ये 90 डिग्री है तो हमारे ये 90 माइनस A है. ठीक है. फिर इसके बाद जो है हम देख सकते हैं बेसिकली बेस हमारा दोनों का सेम रहेगा, तो दिस इज B. मतलब हम भूल गए, दिस इज अगेन मी डूइंग इट फ्रॉम स्टार्टिंग. ठीक है. तो ठीक है. नहीं दिस ये इज बेटर. हाँ, दिस इज बेटर. ये तुम्हारा परपेंडिकुलर मान लो P1 हो गया. ठीक है. ये तुम्हारा हो गया P2. ठीक है, हम पूरा भूल चुके हैं, बट आई रिमेम्बर आई डिड इट. सो मतलब काफी ट्रायल के बाद हुआ था. मैं मना नहीं कर रहा हूँ ये that you would H1 not. हो गया तुम्हारा. मैं खुद हर बार दोबारा और ट्राई ये करता हूँ. अच्छा ठीक है, देन इट्स फाइन. ये तुम्हारा H2 हो गया. सो बेसिकली हमारा एम है कि हमें एंगल A और एंगल B, अगर हम इन दोनों का साइन पहले निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या हम इन दोनों को निकाल सकते हैं. इस टोटल एंगल को हमें निकालना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बेसिकली एक मैं recommendation दूँ before we बोलो even go further. In order बोलो. to reduce variables, हाँ, we can, हमारे पास अभी right now we have 1 2 3 4 5 variables P1 5 P2. वेरिएबल्स. हाँ, ठीक है. इतनी जरूरत नहीं है. नहीं जरूरत वैसे तो बहुत सारे वेरिएबल्स के तुम बेसिकली साइन और कॉस ऑफ A एंड B के फॉर्म में लिखोगी चीजों को. माय सेंस इज दैट्स व्हाट यू विल डू, राइट? हाँ, तो क्या? तो why don't we start ठीक with है. one of the hypotenuse and then start before putting the variables down. मैं समझ गया तुम इन साइड्स को निकालना चाह रहे हो, but before putting these variables down, हाँ. किसी एक hypotenuse को 1 मान के you can start reverse engineering और तुम वहां से वैल्यूज निकालना शुरू कर सकते हो. जैसे हाँ, ठीक है.
ओके जो एंगल ए है उसके हाइपोटेन्यूज को अगर मैं 1 ले लूं तो तुम्हें बाकी दोनों साइड्स हाँ मिल देन यू कैन वर्क बैकवर्ड्स। ठीक है ओके एक्चुअली हम 1 ही लिए थे क्योंकि ये यूनिट सर्कल पर है आइडियली और इफ आई रिमेम्बर करेक्टली नहीं ठीक है चलो हाँ आई थिंक 1 ही था ये यूनिट सर्कल ठीक है रुको फिर से हम यूनिट सर्कल याद मत करो, करें ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैथ में। याद नहीं हाँ हम याद नहीं करने की कोशिश करें आई एम ट्राइंग टू रिलेट अगर हम इसे यूनिट सर्कल पे रखते तो ये कैसा मतलब दोनों ट्रायंगल्स नहीं ओके आ पाते, दोनों ट्रायंगल्स नहीं आ पाते बिकॉज दूसरा जो हाइपोटेन्यूज है वो 1 नहीं है। सो यूनिट सर्कल हाँ 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 वो आई गेट इट आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट एक ही आएगा बेसिकली अगर चलो बना के देखते हैं। हाँ अगर ये हमारा दिस इज इफ आर यूनिट सर्कल तो फिर बेसिकली I'm bad at making arcs and everything else ऐसे कोई बात नहीं, वाओ something like ये तुम्हारा सर्कल का ये अगर आर्क होता क्या हुआ मैंने कभी वो ओके यूज नहीं किया था। दिस इज ओ तुम आज तक ये यूज नहीं किया दिस इज सो कूल मतलब बहुत स्मूथ कर देता है लाइफ तो तुम्हारा ये 1 यूनिट हो जाएगा तो लेट्स फाइंड एंगल ए देन वील ट्राई टू फाइंड बी क्योंकि बी हमारा 90 डिग्री तो है नहीं वो इट्स अ पार्ट ऑफ दिस तो एनीवे दिस इज नॉट अ 90 डिग्री वी नीड टू फाइंड बी वी नीड टू फिगर आउट पहले ए आई थिंक सो तो पहले चलो ये कर लेते हैं होल्ड ऑन वी डोंट नीड टू फिगर आउट ए एंड बी तो हमें गिवन होंगे क्वेश्चन में। वी नीड टू फिगर आउट द साइन एंगल्स हाँ sides of basically given angle A we need to figure out हमारा बाकी क्या होगा let me do this ठीक है बाद में we'll figure it out ठीक है तो पहले तो हम निकालेंगे हमारा साइन ऑफ A तो अगर ये हमारा बेस है B और ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया 1 और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया तो साइन क्या होता है साइन ऑफ A हो जाएगा परपेंडिकुलर हमारा यानी कि P/1 ठीक है तो यहाँ से हमारा जो परपेंडिकुलर है ये आ गया साइन ए के बराबर ठीक है आई एम जस्ट गोना राइट इट साइन ए दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग यू टू पी की जरूरत ही नहीं है डायरेक्टली राइट दिस एज साइन ए हाँ ओके कूल ठीक है आई कुड हैव डन दैट ठीक है तो ये हमारा हो गया तुम्हारा इरेजर भी छोटा सा है आई थिंक हाँ मतलब आई नीड टू स्केचबुक अरे एक्चुअली दिस वेकॉम इज नॉट माइन ये अनमोल का है ना आई एम एट होम सो आई एम नॉट यूज्ड टू दिस वन दिस इज द छोटू वन व्हिच आई एम नॉट रिकॉर्डिंग का सामान नहीं लेकर आए हो व्हाई वुड यू ब्रिंग दैट ठीक है I mean, why would I bring a big Wacom which is like too much? ठीक है तो यहाँ पर इतना लेंथ हमारा हो गया ये बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक इस साइन है परफेक्ट and this is 1 now what I need to find is basically अगर हम साइन ऑफ एंगल B निकाल पाए बट साइन ऑफ B हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से तो निकाल नहीं सकते बिकॉज ये जो B है ये पूरा तो है नहीं इट्स नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल तो वी नीड टू फिगर आउट कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है ओके तो बेसिकली इफ आई फिगर आउट ठीक है ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस ए ठीक है आशीष इसमें टाइम लगेगा आई एम सॉरी नहीं दिस इज तुम ही करो डोंट वरी अबाउट टाइम तो ये हमारा एंगल ए हो गया ठीक है और ठीक है सो नाउ दिस होल थिंग इज 90 डिग्री दिस इज ओके नाउ व्हाट कैन आई डू इज ये भी 90 डिग्री है ठीक है अगर ये एंगल ए है तो हमारा ये भी एंगल ए हो जाएगा ये हुआ क्या नहीं सॉरी नहीं आई थॉट इट्स हाँ सॉरी ये दोनों पैरेलल थे ना तो आई थॉट ये करस्पॉन्डिंग है तो ये एंगल और ये एंगल सिमिलर होगा बिकॉज दिस इज अ 90 डिग्री ट्राइंगल राइट तो हमें बेसिकली ये वाली हाइट निकालनी है हमारा गोल है a प्लस बी फाइंड करना राइट वी वांट टू फाइंड दिस तो साइन ऑफ a प्लस बी इज गोइंग टू बी दिस होल परपेंडिकुलर ठीक है अपॉन दी हाइपोटेन्यूज which we don't know yet this side length तो basically अगर we figure out इतना हमें पता है we figure out this and this length then we'll be able to figure out what sin a plus b is right ठीक है so that's my goal that's what my goal is तो हमारा ये क्योंकि right angle triangle है I can figure out कि इसके angles basically क्या क्या है and depending on that I can see ठीक है तो ये a plus b है तो ये हो जाएगा 180 minus a plus b तो ये हो जाएगा तुम्हारा a plus b के बराबर ही तो a plus b होगा ये this is what 180 minus of a plus b 180 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी a plus b होगा हाँ तो हाँ मतलब वही
आई नेवर, पता नहीं, आई नेवर यूज एक्सटीरियर एंगल, हम खाली एंगल्स हम पता है 180 मतलब होता है सब, मतलब आई नो दैट, बट व्हेन आई डू इट इन एक्शन वो आता नहीं है, मतलब इट्स ऑलवेज एंगल सम। ठीक है, क्या? चलेगा चलेगा, दैट्स फाइन, एक एक्स्ट्रा। ठीक है। हम्म। तुम्हें अपने मेथड से करना है, तुमने जो P1 H1 वगैरह लिए थे, डू यू वांट टू डू दैट? नहीं 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 नहीं, ठीक है। एनीवे वो मतलब दैट वाज अ स्टार्टिंग, बट आई थिंक अभी वो नहीं चाहिए अभी। आई थिंक ये वन यूनिट सर्कल पे ये वन है ना, तो इससे काफी कुछ आ जाना चाहिए, मतलब इन टर्म्स ऑफ साइन एंड अदर थिंग्स। तो ठीक है, आई थिंक अगर व्हाट डू वी नीड इज, अगर हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखें तो ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा। तो अगर दिस इज साइन एंड दिस इज बेस, वी कैन फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज इन टर्म्स ऑफ, ओके, तो हमारे पास बेस पता है बट वी डोंट हैव अदर साइड्स, राइट? बेस कितना होगा इसका, जस्ट फॉर द ऑडियंस? बेस तुम कह रहे हो, तुम्हें बेस पता? हाँ मतलब एक सेकेंड, आई राइट डाउन। सो बिकॉज यूनिट्स अब ये हो जाएगा तुम्हारा cos ऑफ a प्लस बी, नहीं cos ऑफ a प्लस बी तो होगा ये पूरा। नहीं नहीं, cos ऑफ a प्लस बी होता अगर a प्लस बी वाला एंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो ओ, यूनिट सर्कल पे होता। सो cos ऑफ a, ओनली cos ऑफ a, यस। एक सेकेंड, cos ऑफ a प्लस बी क्यों नहीं होगा, ये पूरा एंगल cos ऑफ a है, तो ये पूरा साइड अगर sin ऑफ a प्लस बी होता है। हाइपोटेन्यूज 1 नहीं है ना उसकी। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये पूरा तुम्हारा, ओ, तो ये फिर तुम्हारा पूरा sin ऑफ a प्लस बी भी तो होना चाहिए ना। नहीं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज 1 नहीं है। हम्म साइन और cos इसलिए लिख पा रहे हैं बिकॉज हाइपोटेन्यूज 1 है, तो डिनोमिनेटर 1 हो गया। ठीक है, ओके, नाउ आई हैव ऑल ऑफ दिस व्हाट आई नीड टू, ठीक है, मतलब ऐसे ही है, मैनिपुलेशन ही है यहाँ पे, और तो कुछ नहीं है। तो वी नीड टू फिगर आउट, ये कॉस ए है, ये साइन ए है। कोई बात नहीं, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अब तुम आराम से ले लो, ब्रेक ले लो। यप, एक सेकंड रुको, सर एक सेकंड। हाँ निश्चय, ठीक है। हाँ निश्चय। हाँ बताओ। ठीक है, आई थिंक कुछ वेरिएबल्स लेते हैं एंड देन वील एलिमिनेट द वेरिएबल्स बेसिकली। इसमें कोर प्रॉब्लम है तो मैं बताऊँ, एक एक फंडामेंटल प्रॉब्लम हमारी अप्रोच, बताओ। जूम आउट करके इसको आराम से देखते हैं। ठीक है, हमें ठीक है। एंगल्स की मदद करनी पड़ेगी यहाँ पर। पहले तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम एंगल्स की मदद नहीं कर रहे हो। तुमने ए को इंपॉर्टेंस ओके। दे दी है, जितनी इंपॉर्टेंस तुम ए को दे रही हो उतनी इंपॉर्टेंस बी को नहीं दे रही हो। ये जो एंगल्स हम्म, हैं दे आर नॉट सिटिंग इन राइट एंगल ट्रायंगल्स। सो ए तो बैठा है राइट एंगल ट्रायंगल में, बट बट भी बी नहीं है। बी नहीं बैठा है। सो या तो बी को हटा के किसी राइट ट्रायंगल में लेकर जाओ, या फिर बी को एक राइट ट्रायंगल दो। सो हेल्प बी आउट, बी फंसा हुआ है यहाँ पर। अगर तुम इसको हम्म समझने की कोशिश करो, ये तुम्हारा डायग्राम बता रहा है कि मेरा बी अगर तुम बचा लोगे, अगर तुम मेरे बी से बात कर लोगे, बी को किसी राइट एंगल में हम्म। डालोगे, जैसे ही बी को राइट एंगल में डालोगे यू विल सी कॉस बी साइन बी हैपनिंग, वो अपने आप पॉप आउट होने शुरू हो जाएंगे। बट अभी बी बेचारा ऊपर ही बैठा हुआ है, वो सिर्फ ए प्लस बी बनाने में मदद कर रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा। तो हाउ कैन वी हेल्प बी आउट, इस तरह सोचो। ठीक है, ओके, इफ आई वांट टू पुट बी इन ए सम खुश है, राइट ए इज ट्रायंगल। हैप्पी बिकॉज ए वाज द फर्स्ट एंगल, ए वाज हैप्पी, ए अपना आराम से बैठा है साइन ए कॉस ए लगा के, हाइपोटेन्यूज भी उसके 1 दे दी है, हैप्पीएस्ट एंगल। बी फंसा हुआ है, सो हेल्प बी आउट। ओके, बी को कैसे निकाला जाए, बी को कहाँ ऐसा पोजीशन किया जाए?
ओके इस बड़े वाले इस ट्रायंगल में अगर देखें तो ये 90 प्लस ए है एंड ठीक दिस इज बी, ठीक देन है। अगेन दिस इज मतलब सेम थिंग, ये तो हम यहाँ से भी निकाल सकते थे। हाँ, दिस इज 90 माइनस ए प्लस बी, बिकॉज बड़े ट्रायंगल हाँ निकल जाएगा। अभी तक तुमने जितने एंगल्स लिखे उसमें कहीं पर भी बी अलग से कोने में नहीं आ रहा ना, एक्सेप्ट फॉर दैट कॉर्नर। हम्म, सो हाँ पर हिंट ये, but चलो मैं नहीं बता रहा, चलो ठीक है। हेल्प हाँ हेल्प। मतलब दिस इज मतलब बस इससे क्या फायदा होगा, 90 माइनस ए प्लस बी है ये। बट द थिंग इज बी आएगा तो अब हमारे पास एंगल्स और हैं भी तो नहीं, ये एंगल हो गया, वी नो ऑलमोस्ट ऑल द एंगल्स बट वी डू नीड बी सेपरेटली। तो तो मतलब बी अलग से, हेल्प तो बी की भी करनी चाहिए लॉजिकली। या आई मीन बी अकेला चाहिए, बी बिना अकेले का काम मैं नहीं कोर होगा। प्रॉब्लम बता रहा हूँ, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा तुम्हारा डायग्राम गलत है, मैं तुम्हारी कोर प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि ये तुम्हारे तुम बी से बात ही नहीं कर रहे। हम्म, जो ये वाला ट्रायंगल है इसमें क्या हम कुछ कर सकते हैं? ठीक है, लास्ट टाइम हमको मतलब टाइम तो लगा ही था, आई थॉट अबाउट इट अ लॉट। तो जब तुमने, हाउ डिड यू नो दैट यू गॉट इट राइट? Because I was able to figure out ये based on like these two angles sin 75 क्या होगा। मतलब I remember doing it but ठीक है, now I don't recall it because अब कोई याद थोड़े ना रखेगा कि क्या किया था, but बट I know। पता चला कि हाँ यही सही है। क्योंकि मेरा मतलब sin a plus भी आ गया था। ओके ठीक है। मतलब चेक करना होता है ना, इंटरनेट पे चेक करना होता है, बुक पे चेक करना होता है कि हाँ यार फॉर्मूला आ गया तो मैच भी करा लेते हैं। तो ये हाँ मतलब फॉर्मूला आ गया था उस समय मैच भी कराए थे हम कि सही था कि नहीं, बट अभी एंड इट वाजंट लाइक ठीक है, आई एम मिसिंग वन सिंपल थिंग जो तुम बोल रहे हो विच इज बेसिकली आई थिंक एंगल बी को अकेला करना, विच आई एम फिगरिंग आउट कैसे होगा अकेला। ए तो ठीक है, बी को अगर हमें राइट ट्रायंगल में, बिना राइट ट्रायंगल में डाले तो मेरा काम होगा नहीं। हाउ डू आई पुट इट इन अ राइट ट्रायंगल एंड दैट टू ऑल अलोन? क्योंकि स्कूल में बच्चे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन बता दिया आपने, लेकिन ये आई कहाँ से कंस्ट्रक्शन? ये तो जब दिस पर्टिकुलर थ्योरम इज एक्सप्लेन्ड इन क्लास 11th में इसको सिखाया जाता है, ये प्रूफ देख लो, एनसीईआरटी में भी रखा हुआ है इसका प्रूफ। तो वो बस बता देते हैं ये चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर लो, ड्रॉ दिस, ये ऐसे ऐसे बनेगा एंड शुरू कर दो। बट उसके पीछे वो नहीं बताते कि यार ये तुम कर क्यों रहे हो कंस्ट्रक्शन, बिकॉज यू वांट टू टॉक टू एंगल्स ए एंड बी, और ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तुम्हें किसी एंगल से बात करनी है, पुट दैट एंगल इन अ राइट ट्रायंगल एंड मतलब बट आई डोंट रिमेम्बर डूइंग कंस्ट्रक्शन या फिर कुछ भी, अगर बी को हमें राइट ट्रायंगल में डालना है। तुम्हारे पास तुम्हारे नोट्स पढ़े हैं क्या? वुड यू वांट टू रेफर टू दोस नोट्स? नहीं ना, एक्चुअली वो बैंगलोर में रह गए, आई वुड हैव लव टू फोटो खींच के बट भेजी थी मुझे व्हाट्सएप पे। नहीं आई वो तो आई वाज ट्राइंग देन। अच्छा वो फुल नहीं है, ठीक है, फुल वर्जन नहीं है। दैट्स ठीक है। दिस इज नॉट दैट वन नो, दैट्स नॉट इट। अच्छा ठीक है रुको, आएगा। और डू यू थिंक यू शुड? नहीं नहीं, मैं सिर्फ I'll only provide nudges. सेम ट्रायंगल्स हैं, इनसे कोई हेल्प तो नहीं मिलेगी। We should do नहीं this समझ आ रहा हमको भी। live हाँ stream करना चाहिए हमें, ये सब पता है। This is very like I mean nobody is going to watch this but okay क्योंकि they're seeing me a struggle few, with। a few years from now इसे live stream कर सकते हैं। Things like these ठीक, will go popular. श्योर। एक तरफ मार्केट चल रहा होगा कि फटाफट आंसर निकालो, चुटकी में आंसर निकालो, और एक तरफ चल रहा होगा एक्चुअल folks struggling with the same things that students are struggling with. I'm मेरे हिसाब now से gonna do that now। मेरे हिसाब से ये ज्यादा हम्म, नहीं बिल्कुल, है तो इंटरेस्टिंग। सारे एंगल्स मिटा दो, किसी की जरूरत नहीं है, ओनली लुक एट ए एंड बी। सब तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ए प्लस बी और 90 बने से सब तुम्हें धोखा दे रहे हैं, दे आर ऑल लाइंग टू यू। हेल्प बी आउट। वो सब बाद में भी ऐड हो जाएंगे एंगल्स, ये तो बाद में भी आ जाएंगे, तो साइड किक्स हैं।
Okay, if I make a perpendicular इधर तो ही एंगल आएगा बी. This could be a right triangle. Okay. Now, okay, I need to figure out basically ये वाली जो लेंथ है. Okay, okay, so ये पूरी लेंथ 1 है. Let's assume मतलब ये पूरी x है तो ये हो जाएगी तुम्हारी मतलब ये 1 है और ये x है. Basically, this is angle A. ठीक है. ओके तो बी का राइट ट्रायंगल तो यही है. इसके अलावा तो आई डोंट सी अ राइट ट्रायंगल हैपनिंग विद इन दिस. तो अगर ये एंगल बी है तो हमारा बट हाइपोटेन्यूज इज नॉट 1 ना. दैट्स द चैलेंज. और शुड आई मेक इस पर से बट हाउ वुड दैट अफेक्ट व्हाट आई एम डूइंग. रुको एक बार रुको. ठीक है तो ये भी एक 90 डिग्री ट्रायंगल है तुम्हारा. ये ए है ओ एंड बट वी डोंट नो अबाउट दिस लेंथ ना. वी नो दिस पूरा लेंथ. तो वही है एक्स. आई थिंक एक वेरिएबल तो आएगा ही. बिना एक वेरिएबल के नहीं होगा. इफ दिस लेंथ इज एक्स तो तुम्हारा ये हो जाएगा 1 माइनस. Hello, Supriya. Okay, you're back. सॉरी लाइट चली गई. कोई बात नहीं. Take your time. ये मेल वेल मत खोलो यार. ये वीडियोस आर. अरे वो अपने आप खुल जाता है जब वापस लॉगिन होता है. आई डोंट नो हाउ इट ओपन. सॉरी. कैम एडिट कर देना वो. एडिट नहीं करूंगा मैं बैठ के. ठीक है यार रहने देना. कोई नहीं मतलब ऐसा कोई भी इम्पोर्टेंट ईमेल तो नहीं है. ठीक है. ओके आई हैव लाइक डिफरेंट कॉमन साइड्स. आई नीड टू फिगर आउट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी एंड प्रोबेबली देन ओनली आई कैन सी व्हाट्स गोइंग ऑन. ठीक है. चलो ट्राई करते हैं. अगर ये x है कैसे कैसे कैसे. ठीक है. व्हाट आर द साइड्स दैट आई नीड इन टोटल. ये और ये. चलो इससे मेरा क्या होगा. चलो इस एंगल को इस वाले ट्रायंगल को लेकर लेट्स फर्स्ट फिगर आउट हमारा ये साइड क्या होगा. तो साइन है अगर हम निकालेंगे इसका तो ये हो जाएगा हमारा ये परपेंडिकुलर. लेट्स कॉल इट p फॉर नाउ. ठीक है. अपॉन दिस हाइपोटेन्यूज. वाओ अगेन अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स. नहीं बट वी नो x सो आई थिंक x के टर्म्स में ज्यादा कॉमन होना चाहिए. तो cos निकाल सकते हैं. तो cos ऑफ a x अपॉन ओ बट परपेंडिकुलर तो नहीं आया ना. tan निकालना होगा. अब मेजॉरिटी बच्चे ऐसे ही सोचते होंगे. आई थिंक यार. ठीक है. दिस गोज. क्लास के पीछे ये हो रहा होता है जब क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद बच्चे जब कहते हैं चलो मैं खुद से डिराइव करता हूँ. दिस इज व्हाट्स हैपनिंग. मोस्ट लाइकली. कि क्या करना होगा ओके. कैसे. क्लास में तो सर ने बहुत जल्दी कर दिया था. 2 मिनट में 5 मिनट बता देता. कि ऐसे ऐसे होगा ये होगा. उस टाइम तो बड़ा ऑब्वियस लग रहा था. हाँ है ना. वही तो. ठीक है. चलो अभी देखते हैं इस वाले में. तो यहाँ से तुम्हारा परपेंडिकुलर जो आ गया वो हो गया x tan x. now we know this side and this side again. wow tan b really. but tan b से हम क्या निकाल पाएंगे x के टर्म्स में चीजें. why do I want things in terms of x.
P आ जाएगा, चलो P एलिमिनेट होगा। वो एक सेकेंड, tan x कहाँ से आया है लाइफ में? tan a है ये, ठीक है, x tan a और बेस है तुम्हारा 1 - x। भाई साहब, जगह बनाते हैं थोड़ी सी। काफी नॉट प्रिटी है ये। इससे मेरी कुछ हेल्प हुई क्या? Should I expand this at all? चलो, तो मेरा एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो पिछली बार तुमने कर लिया था, डिड यू गो बैक एंड लुक एट द सॉल्यूशन एंड फिगर आउट कि अच्छा कौन से पीसेस आर कमिंग टुगेदर, कि वो क्या रहा है, व्हाई डिड आई, हाउ डिड आई सॉल्व। चलो आ तो गया, एक होता है ना कि समझ I में तो आ। did actually। हम देखे थे कि कैसे, एंड इट वाज वेरी एलिगेंट, मतलब इतना इतना नहीं था, बट ठीक है। चलो रुको, होगा होगा, कुछ तो होगा। आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि 90 डिग्री से बी तो यहीं से आएगा। एंड दिस वाज वन, इसको वन को तोड़ना वाज मे बी नॉट अ गुड आइडिया, बट वी नीड टू फिगर आउट। देखो हमें क्या क्या चाहिए बेसिकली। अगर हमें पूरा साइन ए प्लस बी निकालना है तो वी नीड दिस होल साइड एंड द हाइपोटेन्यूज, राइट। और उसके लिए हमें कॉस बी, मतलब सॉरी बी के टर्म्स में तो चाहिए, और बी का राइट एंगल यही बन रहा है। इज इट द राइट, मतलब सही राइट ट्राइंगल, और एम आई मेकिंग अ रॉन्ग वन? देखो रॉन्ग तो नहीं होता है, अगर तुम निकालना चाहोगे तो तुम इससे भी शायद निकाल लोगे, बट आई बेटर वे। I would have drawn a different set of triangles। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इससे नहीं आएगा। ठीक है, ओके, लेट मी ट्राई मोर। हाँ मतलब क्योंकि इससे टैन वैन मतलब थोड़ा सा निकल तो जाएगा, यू आर राइट, बट इससे बी तो हाउ डू आई डू बी? ओके, मतलब अगर बी है तुम्हारा, ये एंगल तुम्हारा फिक्स्ड है, और डू आई वांट टू पुट बी समवेयर एल्स यूजिंग सम प्रॉपर्टीज? अगर ये नहीं है तो कहाँ जाएगा? ठीक है, आई थिंक अब बताओ तुम, काफी टाइम हो रहा है, ठीक है, आई I नीड can टू मूव फॉरवर्ड। मैं उसके लिए let me annotate on your screen, ताकि स्क्रीन से ठीक है। जरूरी ना पड़े। annotate, so चल रहा है क्या, ठीक। so हम्म, कलर चेंज कर लूँ, ब्लैक वाइट यूज करता हूँ। उस so दिन भी काफी टाइम लगा था, बट हो गया था, बट कोई नहीं। बहुत सिंपल बना रहा हूँ, दिस इज एंगल ए। हम्म, तुम्हें दिख रहा है स्क्रीन पे एंगल ए, ट्रायंगल दिख यस। रहा है। नाउ आई वांट एंगल बी एज वेल, तो ऑब्वियसली सब ऐसे बनाएंगे एंगल बी, सॉरी हम्म, एंगल भी ऐसे बनाएंगे, बट यहाँ पर तुमने यू यू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू जो तुम्हें निकालना है साइन ऑफ ए प्लस बी विच इज नेचुरल। तो तुमने बोला ए प्लस बी राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो लेट मी ड्रॉ दिस राइट ट्रायंगल ऐसे। तुमने इसको खींच के आगे बढ़ के राइट एंगल बना लिया। मैं कह रहा हूँ लेट्स स्टॉप, लेट्स पॉज, ए प्लस बी तो आ जाएगा, ए प्लस बी निकालना है मुश्किल नहीं है, देयर कुड बी वेज, लेट्स प्रायोरिटाइज बी को राइट एंगल ट्रायंगल में डालना। तो जो मैं ट्रायंगल बनाऊंगा पहला ही ट्रायंगल मेरे हिसाब से शुड शुड वेलकम बी एज इट वेलकम ए एज वेल। तो दो ट्रायंगल्स, दो राइट ट्रायंगल्स ऑलरेडी जिसमें ए और बी गॉट इट। बैठे हैं, उसके बाद ए प्लस बी का क्या करना है क्या नहीं करना। I'll इसके याद आ बाद गया। I'll pause। This is what I would have started with। बाकी सारे ठीक एंगल्स है। तोड़ना तोड़ना तड़ना कंस्ट्रक्शन में कर लेता, बट मेरे को पता है मेरा कोर्ट हाँ, ए और बी आर इन राइट एंगल्स। राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, आई डिड दिस, मतलब हमको कुछ कुछ याद आ रहा है। सो रिमूव योर एनोटेशन, एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं। आई हाइड दिस लेयर, आई टेक अ न्यू वन। अब ट्राई करके देखो, आई थिंक यस।
आई एम श्योर तुमने ये वाला भी ट्राई किया ही होगा। हाँ हाँ, मतलब आई ट्राइड डिफरेंट। एक सेकंड, अरे रुक जाओ, टिक। इसको ट्रायंगल्स को नीचे ले आओ, बिकॉज नीचे वाली स्क्रीन में कुछ नहीं रखा है, ऊपर काफी एक्शन होने वाला है। यू कैन ड्रैग दिस, चलेगा वो? Okay, ठीक है, ये हो गया मेरा एंगल ए, ठीक है, ये हो गया बी। ठीक है। हाँ, डजंट लुक 90। we can make it look 90 if we try little harder. ठीक, या लिटिल हार्डर। लेट मी मेक इट लुक 90। नहीं और हाँ, this looks good. दिस लुक्स 90 है इसको। Like, now you'll see things coming together. ठीक है, तो बेसिकली ये 1 है, ठीक है, एंड वी नो दिस साइड इज आर साइन ए, ठीक है, कॉस ए। ठीक है। अब ये 1 है तो बी के टर्म्स में हम क्या क्या निकाल सकते हैं? बेस है हमारा, तो कॉस बी कितना हो जाएगा? 1 अपॉन दी हाइपोटेन्यूज, इसको h मान लेते हैं अभी के लिए। तो बेसिकली योर हाइपोटेन्यूज becomes 1 by cos b, which is sec of b. तुम जैसे भी लिखना चाहो 1 by cos भी लिख सकते हो। मतलब I like to keep things in terms of sin cos tan because it's easier, not because it's almost the same thing. This will be है ना? tan of b, the other side. now हाँ, और now अब this अगर साइड we want तो हम यहाँ से sin निकाल सकते हैं, sin of b। तो ये बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा 1 by cos b है, तो ये cos b हो जाएगा बेसिकली। एक बार आराम से देख लो। ठीक है, सॉरी साइन भी था, इसको हम पूरा ही उड़ा दिए। तो हमारा जो परपेंडिकुलर का p टाइम्स cos b हो जाएगा, and so the perpendicular is sin by cos b which is tan b। ठीक है, so far so good. tan b आ रहा है, okay, तुम सीधा there is tan से भी tan। कर सकते थे perpendicular क्या? तुम सीधा tan से भी कर सकते थे, perpendicular by base 1 था हमारा। मतलब हाँ, yeah, why did I do this? Maybe शायद I wanted everything in terms of cos and sin, which but I forgot कि यहाँ से निकालने के लिए तो but okay, cool, So we got कोई बात नहीं। all the sides right now. अब गेम शुरू करते हैं। a plus b का कैसे निकालेंगे? Now we need to put a plus b in a right triangle. तो a plus b को राइट ट्रायंगल में डालने का मतलब है तो सब कुछ अपने आप आ रहा है, ऑर्गेनिकली आ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा। यू आर आस्किंग द राइट क्वेश्चन एट द राइट टाइम। अगर ये ठीक है, नाउ व्हाट वी डू? तो अब हमें निकालना है, अगर हमें a plus b निकालना है, साइन ऑफ a plus b, व्हाट तो टू साइड्स वी नीड इज बेसिकली दिस और हमारा ये हाइपोटेन्यूज जो हम पहले निकाल चुके हैं व्हिच इज 1 by cos b। सो वी हैव द हाइपोटेन्यूज, ठीक है, 1 by cos b, ऑल वी नीड टू फाइंड आउट इज दिस, इतना। तो इतने के लिए ओके, नाउ आई थिंक आई गॉट इट। सो बेसिकली इतना तो हमें ऑलरेडी पता है, दिस इज साइन ए, हमें सिर्फ इतना पोर्शन निकालना है। परफेक्ट, ठीक है, ओके, सो इतना पोर्शन, ओके, सो नाउ बेसिकली देयर आर 3 पोर्शंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। सो नाउ 2 ways to form it। जो लास्ट टू है उनको तुमने ज्वाइन करके साइन में बता दिया ना, सो 3 पोर्शंस कहते हैं। हाँ, मतलब बेसिकली यहाँ से यहाँ तक वाला पोर्शन निकालना है हमें, नीचे का तो और पूरा। हाँ, मतलब आई एम टेकिंग दिस आल्सो बिकॉज ये राइट ट्रायंगल है, तो यहाँ से हमको पक्का कोई हेल्प मिलने वाली है। बट वो भी राइट ट्रायंगल है, जो तुमने ब्लू डॉटेड लाइन बनाई है वो भी राइट ट्रायंगल है। Not a bad observation, it's a good observation। I don't know how I missed that, मतलब I saw one right triangle and I was happy। रुको, अब नाउ यू नीड अ मिसिंग एंगल। अब तुम्हारे पास एक एंगल रखा हुआ है एंड यू हैव अ साइड ऑफ दैट एंगल एंड बी करके यू हैव अ राइट एंगल। अब इसमें से एक मिसिंग एंगल चाहिए, तो ठीक है, आई थिंक आई गॉट इट। ये A है और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये भी A होगा। ठीक है, ठीक है, अभी ये A होगा, तो ये 90, ये भी छोटा राइट ट्रायंगल ही है, एंड दिस इज 90 minus A। ठीक है, If this is 90 minus A and this is 90, then this is also A। दिस इज अमेजिंग। ठीक है, ये तो हमारे पास ये छोटू ट्रायंगल आ गया है। ठीक है,
और एक साइड भी हमें पता है, ओके सो व्हाट वी वांट इज दिस साइड, राइट? तो हमें बेसिकली हाइपोटेन्यूज और बेस में रिलेशन चाहिए, व्हिच इज cos ऑफ ए। ठीक है, cos of a equal, cos ऑफ ए तुम्हारा ये बेस जो येलो कलर का है, एंड हाइपोटेन्यूज तुम्हारा tan भी हो गया। ठीक है, तो तुम्हारा ये यहाँ ये वाला जो है ये हो जाएगा cos a into tan b, cos into tan b, ठीक है। which is sin, मतलब हाँ ठीक है, these are two tan different b, angles, so let's stick with, या लेट्स ठीक, स्टिक टू दिस। ठीक है, तो अब हमारी ये टोटल हाइट आ गई एंड वी गॉट दिस थिंग। सो बेसिकली नाउ इफ आई वांट टू फाइंड, sin of a plus b, drum roll, आई शुड चेंज कलर्स। and names nomenclature में भी बहुत issues हैं, you can't put angles जिनका नाम जो angles को तुम variable लेते हो, you shouldn't use the same variables for, हाँ ओ या यू आर राइट। नहीं नहीं वो तो ठीक है, a में कोई दिक्कत नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये तो ए ही वो है, एंगल सॉरी। सही, ये जब तुम और कहाँ साइड, वेरिएबल? साइड्स के बारे में बात कर रही थी तो बेस को तुम b बोल रही थी, बट b इज ऑलरेडी एन, अच्छा या ओ हाँ बोल रहे थे गलत, या यू आर राइट, यू आर राइट। मतलब बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत ही, मेरे को तो समझ में आ या गया। आई मीन या दिस इज अ वेरी रफ थिंग, या बट यू आर राइट, यू आर राइट। तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा तुम्हारा फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो तुम्हारा परपेंडिकुलर पूरा ये है which is cos a tan b plus sin a upon your hypotenuse which is 1 by cos b, यानी कि multiplied by cos b। ठीक है, अब इसको आई थिंक सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाना चाहिए। सो cos a into cos b into tan b, तो tan तुम्हारा यहाँ से आई सिंप्लीफाई, sin b by cos b होता है, और तो यहाँ से cos b कट जाएगा, तो ये हो जाएगा cos a sin b ठीक है, plus sin a cos b। that's it। यस। अब इसको आराम से देखो तुमने, लुक एट द इमेज एंड लुक एट हाउ क्लीन इट इज, और या वही हम सोच रहे थे जब हम पुराना वाला कर रहे थे, तो इतना तो मुश्किल नहीं होना चाहिए था। या यू आर राइट, वाओ दिस इज बट ब्यूटीफुल। मोर देन द प्रूफ, मोर देन द प्रूफ, तुम्हें मतलब वो अप्रोच, थिंक अबाउट द अप्रोच कि हम करना क्या चाह रहे थे, एंगल्स, लिटरली हमें मतलब एंगल्स को इंपॉर्टेंस देनी बहुत जरूरी है। हमें ऐसे हम रूड वे में बोल नहीं सकते चलो a प्लस बी निकाल के दो, पहले a को ट्रायंगल में डाला, फिर b को ट्रायंगल में डाला, फिर धीरे धीरे अपने आप a प्लस बी को ट्रायंगल में डाला, सारी साइड्स निकाली कॉर्नर वाली, फिर a प्लस बी को डाला, एंड देन तुमने कहा अच्छा ठीक है इसकी हाइट निकालनी है, इस हाइट को येलो कलर की हाइट को कैसे निकालूं, तो तुमने बोला चलो ठीक है आधा पार्ट पता है, मतलब आधा नहीं, यू नो अ पार्ट ऑफ इट, ऊपर वाला निकालने के लिए अच्छा आई नीड टू पुट दैट इन अ राइट ट्रायंगल, तो तुमने इससे राइट ट्रायंगल बनाया। सो वो सारी कंस्ट्रक्शंस अपने आप आ रही थी, यू आर आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एट द राइट टाइम। तो इसमें कुछ अगेन इस पूरे प्रूफ में भी कुछ रटना नहीं है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि यार चलो रटते हैं इस प्रूफ को क्योंकि एग्जाम में आएगा, एग्जाम में तो नहीं आता है सब चीजें, बट एनीवेज the interesting thing is you don't need to prove anything else moving forward। आई थिंक कॉस का प्रूव करने की जरूरत है कि साइन से अपने आप कॉस आ जाएगा, तो अगर तुम्हारा साइन ऑफ ए प्लस भी आ चुका है तो तुम क्या कॉस ऑफ ए प्लस भी निकाल सकते हो? इसी से आ जाएगा क्या, इस फॉर्मूले से तुम कह रहे हो? मैं सोच रहा हूँ अलजेब्रा को बुलाएं या ज्योमेट्री से निकालें, मैं सोच रहा हूँ कि लेट्स ट्राई अलजेब्रा बिकॉज वी ट्राइड ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से तो वी नो आ जाएगा, बिकॉज फिर ट्राइंगल में थोड़ा मैनिपुलेशन, फिर हाँ मतलब बेसिकली वी नीड टू फाइंड कॉस ऑफ दिस एंगल, तो नहीं ज्योमेट्री से निकालेंगे, बेस इसका, और बेस हमें पता ही है एक्चुअली जो कि ये है, और हाइपोटेन, अरे नहीं इसी से निकालते हैं, लेट्स प्रैक्टिस ज्योमेट्री थोड़ा सा, कॉस ऑफ ए प्लस भी निकालो यूजिंग द सेम फिगर जो तुम्हारे पास है, थोड़ा सा इसमें क्या क्या चीजें निकालनी होंगी क्योंकि हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी पता ही है, इस हाँ बार तुम्हें बेस, हाइपोटेन्यूज हमें पता ही है, और हमें ये बेस, रुको हम एक बार इसको डिलीट कर दे जो हम साइन का निकाले हैं। ठीक है, और सिमेट्री भी नोटिस करना उसमें, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन भी था, उससे फर्क नहीं पड़ता कि ए नीचे है कि बी नीचे है, यार एक्चुअली डिलीट नहीं करना चाहिए था, नीचे रख देना चाहिए था। कर दो कोई बात नहीं, वो बाद में प्रूफ, नहीं आई वुड नीड दिस लेटर आई गेस। अब तो मैं दोबारा लिख देंगे, मैं समझा दूंगा, मतलब हम भूल जाएंगे वो, ठीक भूल जाओ, मैं तो कह रहा हूँ फॉरगेट ऑल द आइडेंटिटीज। है। ओके ठीक है, फॉरगॉटन आशीष, तुरंत भूल गए। ठीक है, तो ये ओ आई नो नाउ, ये पूरा चीज तुम्हारा कॉस से है, व्हाट वी नीड टू फिगर आउट इज दिस लेंथ। ठीक है, ठीक है, नाउ अब हमें कौन से दो, ओ सो एक ट्राइंगल तो ये है हमारा, जिससे हमारा cos a प्लस बी एक हमारे पास साइड है ही, और दूसरा ट्राइंगल है हमारा ये वाला, तो इससे हमारा, हाँ इससे तो पहले से आया हुआ है, इसमें तो कुछ नहीं चाहिए होगा। ठीक है,
So we need to figure out this length. Let me see what triangles should we use. ओके तो ये वाला जो लेंथ है बेसिकली ये सिमिलर है इसके. वी नीड टू फिगर आउट दिस लेंथ. ठीक है, बैक टू दैट स्मॉलर ट्रायंगल के ऊपर रखा हुआ है. हाँ वी आर बैक टू दैट स्मॉलर ट्रायंगल ना जो ऊपर रखा हुआ है. हाँ ये ट्रायंगल बहुत जरूरी सा है इस पूरे प्रूफ में. ठीक है तो ये tan भी है हमारा. हमने और ये साइड भी निकाल लिया है इतना. तो ऑफ कोर्स ये साइड तो हम निकाल सकते हैं ना. ये हो जाएगा तुम्हारा क्या क्या दिया हुआ है cos a के टर्म्स में निकालें. मेरी भी गर्दन मुड़ती है. सॉरी मेरी भी गर्दन मुड़ती है व्हेन आई लुक एट दीस थिंग्स. ओके सिखाया गया है बचपन में कि बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे एंगल. हाँ कि मतलब ये ट्रायंगल हमेशा इधर होना चाहिए. तो मेरा नहीं हैपेंस विद ऑल ऑफ. ठीक है ठीक है. तो अगर हम ये साइड आ जाएगा अगर हम tan से कोई भी उससे आ जाएगा एक्चुअली. तो अगर हम tan निकालते हैं ये हमारा हो गया. इस केस में लेट्स कॉल इट स्मॉल x ये साइड. आई एम गोना ठीक है. एंड देन दिस बेस व्हिच इज cos a into tan b. यानी कि यहाँ से x तुम्हारा ये जो साइड लेंथ है ये आ जाएगा cos a into tan a तुम्हारा होता है sin a. हम पूरा लिख रहे हैं जरूरत नहीं है बट ठीक है लिख देते हैं. tan a into cos a into tan b. ठीक है ठीक है sin a tan b हो गया तुम्हारा ये वाला लेंथ. तो अगर ये लेंथ तुम्हारी ये पूरी लेंथ इतनी लेंथ हो जाएगी तुम्हारी cos a माइनस sin a tan b. एक सेकंड होल्ड कर. जो तुमने माइनस. अच्छा ठीक है सॉरी क्या बोल रहे हो. जो तुमने माइनस साइन लगाया है ना, दिस इज वेयर इट कम्स फ्रॉम. जो cos की आइडेंटिटी होती है उसमें एक माइनस साइन होता है. ओह अच्छा बिकॉज़ ये लेंथ छोटी हो जाएगी इधर ये वाली. ठीक है गॉट इट या ठीक है. तो अब यहाँ से सिंपल तुम्हारा cos a प्लस भी हो जाएगा. बेस है तुम्हारा ये थिंग cos a माइनस sin a into tan b. और हाइपोटेन्यूज तुम्हारा है cos b. तो बेसिकली 1 by cos b है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो. I'm just gonna delete this. ठीक है अब तो आ जाना चाहिए. ओके आ गया एक्चुअली. तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos a cos b और माइनस तुम्हारा sin a और tan b है. तो दिस इज बेसिकली sin b by cos b which is cos b कैंसिल हो गया तो sin a sin b. ये That's it. We don't need geometry anymore. जितनी ज्योमेट्री करनी मतलब आगे भी जरूरत पड़ेगी बट मूविंग फॉरवर्ड कोई प्रूफ के लिए तुम्हें ज्योमेट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी. तुम सारे प्रूफ अलजेब्रिकली सॉल्व करोगे. सो ओके तुम्हें फंडामेंटल पीसेस आ गए तुम्हारे. अब यहाँ से बिल्डअप करना शुरू करेंगे. ठीक है let's pause here for a minute. इस फिगर को आराम से देखो. तुमने बनाई है ठीक है. यस और या आगे कोई पूछे कि प्रूफ कैसे करना है साइन तो उसको बताना कि भाई मतलब एंगल्स को थोड़ी इंपॉर्टेंस दो. अपने आप आ जाएगा. हाँ this was the star basically like कि दोनों को right angle मतलब both should get equal importance. वो एक के ऊपर दोनों को वो नहीं करना चाहिए. That's I think the most common mistake anyone would ever make. हाँ और इसमें कुछ याद नहीं करना. मतलब ये तुम्हें लगेगा कि हाँ अगर तुम नहीं दे रहे हो अगर उसको राइट एंगल नहीं डाल रहे हो तो फिर बात कैसे करेगा वो. तुमने उसको अपने में कहीं पर रखे हुए हो तो बी बोल ही नहीं पा रहा है. तुम सारी साइड निकालने की कोशिश करो बार बार तुम ए या 90 माइनस ए में फंस रहे हो या फिर ए प्लस भी आ रहा है. बी अलग से आ ही नहीं रहा. एंड हमने एक्स एक्स करने की कोशिश करी. काफी कुछ वी ट्राइड सब भी उससे भी आ जाता शायद जो तुमने किया था बिकॉज तुमने ब्रूट फोर्स से फंसा तो दिया बी को किसी राइट एंगल में फंसा दिया बट फिर उससे बाहर निकालना जरूरी था. मतलब वो बीच में कहीं बहुत लंबा हो जाता वो. बहुत हाँ लेयर्स में था वो अंदर था. फुर्सत में बैठ के मैं उस तरीके से भी करूंगा बट दिस इज सिंपल इनफ. एक राइट एंगल एंड देन बस ठीक है. ओके लेट्स कम बैक. अब डायग्राम मिटा सकते हो. I'm just gonna hide it. Done. ठीक. अब मैं फास्ट फॉरवर्ड करूंगा. अब ज्यादा जरूरत नहीं है तुम्हें स्क्रीन शेयर करने की. आई एम गोइंग टू रन थ्रू अ फ्यू आइडेंटिटीज. जहां जरूरत पड़ेगी तुम्हें बीच बीच में कैलकुलेट करने की वो मैं तुम्हें बोलूंगा कि यार सुप्रिया इसको सिंपलीफाई कर दो मेरे लिए. ठीक है लेट मी अगेन शेयर माय स्क्रीन.
तो लेट्स डू दिस। मेरे पास क्या क्या आ चुका है? मेरे पास आ चुका है साइन ऑफ ए प्लस बी। कुछ भी याद मत करना, जो भी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इसमें बस ऑब्जर्व एंड सी की अच्छा हो क्या रहा है। साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और मैं गैप छोड़ के लिख रहा हूँ कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी। आई थिंक कॉस ए शुरू होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सही लिख रहा हूँ मैं भूल जाता हूँ। आई थिंक सही लिख देखे रुको हम। नहीं सही लिख रहा हूँ। हाँ सही है, cos a cos b minus sin a sin b. Now what I Yes. want from you is two more identities. अब सारी आइडेंटिटीज तुम्हें बोनस में मिलेंगी। साइन ऑफ ए माइनस बी एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी निकालो। Okay, I think इसमें algebra. बेसिक जैसे एक्स प्लस वाई का स्क्वायर सीखा था, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर में क्या करना था, वहां से शुरू होता है। मतलब वही वही सेम प्रॉपर्टीज यूज करनी है, वही सेम टेक्निक यूज करनी है। यू कैन इवन रिसाइट किया ये हो सकता है, और वी कैन वर्क आवर वे। Sin a minus b चाहिए हमको. What should I match? Sines. एक्स अगर प्लस वाई sin a का plus b स्क्वायर का मैच होल कर सकते स्क्वायर करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? sin a plus b के होल स्क्वायर से तो नहीं होगा क्योंकि सब कुछ उसमें पॉजिटिव होता है. What we want is minus. तो बेसिकली ये दूसरा वाला नहीं, बट इसमें भी तो बट ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये कैसे टू कर एक्स वाई होता है. क्योंकि बच्चों को समझाना है कि यार अच्छा तुम्हें एक्स प्लस वाई आ गया तो एक्स माइनस वाई कैसे निकालो। 7th 8th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ते हैं, प्लस आ गया कोई बात नहीं, हम माइनस में निकालो। तो एक तरीका तो ये है कि एक्स माइनस वाई को एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दो। कैन यू हेलो. सॉरी, यहाँ पे इंटरनेट का बहुत इशू है. सब कुछ सही हो जाएगा 15 तारीख को व्हेन आई विल बी बैक इन बैंगलोर. अच्छा ठीक है, टोटली फाइन। ओके, तो ठीक है. चलो, अभी मैं हमें निकालना है आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके. यू वर आस्किंग समथिंग. तुमसे पूछ रहा था क्लास 7th 8th के बच्चे को अगर इन आइडेंटिटीज के बारे में बात करनी है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इसको आगे कैसे करना है। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर निकालने के दो तरीके हैं। इधर डू द सेम थिंग, एक्स माइनस वाई को एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दो एंड कुछ कुछ कर सकते हो। बट कैन यू यूज व्हाट यू जस्ट प्रूव एक्स प्लस वाई का स्क्वायर टू फाइंड एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। यहाँ पर क्या करते ओ, y की जगह माइनस वाई रख दो. हो? माइनस वाई, तो आई थिंक आई हैव गिवन इनफ हिंट्स। ओके, तो साइन a प्लस b में a b की जगह माइनस भी रख दो. साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ए। गॉट इट. बट अब क्या करूँ मैं? हाउ डू आई नो व्हाट कॉस ऑफ माइनस बी इज? कॉस ऑफ माइनस भी तुम्हारा, हाँ मतलब यूनिट सर्कल से. अगर तुम
उसमें जाते हो तो cos तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा बिकॉज cos इज ऑन x इधर वाया इस पे x एक्सिस पे, तो cos इज गोइंग टू बी तुम्हारा cos माइनस b इज गोइंग टू बी cos b ओनली, बट साइन तुम्हारा क्योंकि पॉजिटिव y से नेगेटिव y में आ जाता है तो इट्स गोइंग टू बी माइनस ऑफ साइन b, दैट मीन्स साइन ऑफ a माइनस b इज गोइंग टू बी साइन a cos b माइनस cos a sin b, ये ड्रम रोल। ये बोनस आइडेंटिटीज हैं बेसिकली, इसमें कुछ नया नहीं सीख रहे हम, ये बेसिकली सेइंग कि एक बी जगह माइनस भी रख दो। सो विद द सेम लॉजिक cos a माइनस b कितना होगा? हाँ तो इसी तरीके से तुम्हारा b की जगह तो माइनस भी डालो, ओके ये भी हो जाएगा तुम्हारा cos a cos b प्लस sin a sin b। इसलिए वो प्लस हो जाता है, तो बस वो रटाते हैं कि यहाँ माइनस अगर अगर हाँ तो ये प्लस, अब मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग अगर हम इसे ज्योमेट्री से कर रहे होते तो हम a माइनस b का ट्रायंगल हमें बनाना होता, वो हम कैसे बनाते? फन फन होमवर्क, फन एक्सपेरिमेंट, हाँ इट्स अ फन एक्सपेरिमेंट, नहीं फन। आई विल ट्राई। तो फिर ये कहना चाह रही है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है ए, इसका बड़ा एंगल ए है, एक छोटा एंगल है बी, लेट्स से दिस इज एंगल बी, तो ए माइनस बी कैसे होगा? दिस माइट नॉट बी द राइट ट्रायंगल बिकॉज अगेन वो इंपॉर्टेंस वाली बात चेक करनी है, बट समथिंग लाइक दिस, अगर ए माइनस बी करना होगा तो कैसे करेंगे? तो हाँ गो फॉर इट। ठीक है। मैं तो बोल सकता हूँ शायद सेम ही ट्रायंगल में हो जाएगा, तो ए प्लस बी को बड़ा बड़ा एंगल मान लो, यू कैन कंसिडर द कंबाइंड एंगल एज ए प्लस बी, हाँ और या यू राइट, तो तुम्हें रिलेशन अपने आप रुको मिल जाएगा। जरा, हाँ गॉट इट गॉट इट। सो दीज आर द फोर बेसिक आइडेंटिटीज, इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। अब इनका नाम देखो कितना फैंसी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज ऑफ एडिशन ऑफ, पता नहीं कुछ ऐसे बोलते हैं, एडिशन ऑफ एंगल एट, आई डोंट रिमेंबर द नेम। बेसिकली इसमें हम कर क्या रहे हैं, पहले एंगल्स को ऐड कर रहे हैं और फिर रेशियो ले रहे हैं, साइन ले रहे हैं, कॉस ले रहे हैं, या समथिंग लाइक दैट। तो अब हम उल्टा करेंगे, ठीक है? नाउ विल, दीज आर द फोर बेसिक आइडेंटिटीज। ऐसे ही मैं चार और चार, मतलब चार चार के दो और सेट बनाऊंगा, तो विल हैव 12 आइडेंटिटीज इन द नेक्स्ट नेक्स्ट 5 मिनट, 5 to 7 मिनट, ठीक है? तो ओके अब आइडेंटिटीज डबल होनी शुरू हो जाएंगी, मल्टीप्लाई शुरू हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं तुमसे पूछूंगा व्हाट इज, अगर मैं, ये तो चलो, अगर तुम्हें साइन ऑफ, एक्चुअली लेट्स लेट्स अप्रिशिएट, पहले एक काम करते हैं, लेट्स लेट्स रैप अप जो हमने शुरू किया था, साइन ऑफ 75 डिग्री होता कितना? तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 30 प्लस 45 डिग्री, सॉरी, या फिर साइन 45 प्लस 30, लाइक व्हाटएवर यू वांट इट टू बी, 30 प्लस 45 कर सकते हैं, तो विच इज पहला वाला आइडेंटिटी से साइन ए cos b प्लस cos ऑफ 30 इनटू साइन ऑफ 45। नाउ साइन 30 इज तुम्हारा 1/2, 45 हो जाएगा तुम्हारा 1/√2, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा √3/2 and 1/√2। Oh! 1 √3 plus 1, √3 plus 1 by कितना था, 2 √2। So we can finally find, Got it. यहीं पर ही हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तुमने साइन 75 निकाला, तुम साइन 15 भी निकाल सकते हो, 30 माइनस 45 माइनस 30 minus 45 minus 30। तो यू कैन डू, अब तुमने हाफ, तुमने बेसिकली डिफरेंस निकालना शुरू कर दिया है, और तुम्हारे एंगल्स पहले 30 डिग्री के थे, तो तुम क्योंकि डिफरेंस निकाल सकते हो, 45 भी है तुम्हारे पास, 30 भी है, तो अब तुम्हारे पास स्मॉलेस्ट एंगल है 15 डिग्री। तो जैसे तुम्हारा 15 डिग्री आया, तुम यू कैन कीप एडिंग, तुम 15 के सारे मल्टीपल्स कर सकते हो। तो तुम्हारा सर्कल अब तुम्हारा, और you have basically uncovered more parts of the unit circle। पहले तुम 30, 60, 90 एंड स्टफ बना रहे थे, 40 बना रहे थे, अब तुमने और छोटे स्ट्रोक्स बना दिए, तो वी हैव डबल्ड आवर रीच, ऐसे बोल सकते हैं। 15 डिग्री वाला काम भी कर सकते हो, सारे 15 डिग्री के मल्टीपल्स के एंगल्स के तुम साइन, कॉस वगैरह, टैन वैन सब निकाल सकते हो जस्ट बाय दीज फोर आइडेंटिटीज, एंड इवन दिस इज गुड इनफ। मतलब मैं तो बोलूंगा वी कैन स्टॉप हियर, हम बोल सकते हैं कि हमें यूनिट सर्कल में मेजॉरिटी ऑफ एंगल्स जो काम आएंगे उनको हम निकाल सकते हैं यूजिंग जस्ट, बट वील गो फर्दर, ऑफ कोर्स वील गो फर्दर। अब हम क्या करेंगे, नाउ वील क्रिएट सम रिडिकुलस आइडेंटिटी, उनकी जरूरत सिर्फ मैनिपुलेशन में आएगी, ठीक है? और अब हम कैलकुलस वाले वर्ल्ड की भी तैयारी कर रहे हैं। मैं तुम्हें बस ये बताना चाह रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का और यूनिट सर्कल का काम, लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा है, ट्रिग्नोमेट्री का काम इतना था, यूनिट सर्कल को समझना ढंग से, ठीक है? एंगल्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखना, उसमें 15 डिग्री के सारे मल्टीपल्स तुम निकाल सकते हो। अब कोई गलती से बोलेगा कि यार 22.5 डिग्री निकालो, 45 का हाफ करो, आपने 30 का हाफ करा, 22.5 निकालो, तो उसमें थोड़ी इशू आ सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ चलो a little bit of this, but mostly stuff will be for calculus। कुछ कुछ एंगल्स और बचेंगे वो भी निकालेंगे,
बट अब जो काम हो रहा है वो तुम्हारी वो प्रेप कर रहा है तुम्हें मैनिपुलेशन के लिए। ट्रिग्नोमेट्री की तुम्हें इधर से उधर ले जाना होता है, इसको मैं ऐसे भी देख सकता हूँ, इसको मैं ये यूज कर सकता हूँ, ये सब कर सकता हूँ। सो लेट्स डाइव इन। आई वांट 4 more आइडेंटिटीज जिसमें हम एंगल्स को ऐड नहीं कर रहे, एंगल्स के रेशियोज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो आई वांट एन आइडेंटिटी जो मुझे दे साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी। एक एंगल का साइन और दूसरे एंगल का कॉस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ओके, तो मतलब लेफ्ट से राइट ले जा नहीं सकते, मतलब व्हाट डू यू वांट? अच्छा, साइन है साइन बी के टर्म्स में, नॉट ए प्लस बी के टर्म्स में। मतलब ऊपर जो चार रखे हुए हैं उन्हीं में से कुछ कुछ करके करना ठीक है, आई थिंक आइडेंटिटीज यूज करेंगे। साइन ए कॉस बी चे ऊपर दोनों को जोड़ दो। है, बस खत्म। तो अगर तुम दोनों को जोड़ोगे तो दिस गेट्स कैंसिल्ड आउट। ये इनफैक्ट आई कुड राइट हाँ, 2 sin a cos b। हमारा ये हो जाएगा 2 sin a cos b इक्वल्स टू sin a plus b plus sin a minus b। तो अब ये किस काम की, मतलब व्हाई डू वी इवन नीड दिस आइडेंटिटी? ये तो तुम मतलब अब जबरदस्ती कर आई थिंक वही जैसे, बिकॉज यू टोल्ड मी पहले, सो आई गेट इट। अगर 45 डिग्रीज निकालना हुआ तो a प्लस बी विल बी 22.5 22.5, तो नाउ वी नो 45 डिग्री, तो इट बी इजियर। उससे नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा, एक सेकंड। वी आर नॉट देयर येट। मतलब अगर a और b दोनों को तुम 22.5 ले लेते हो, तो ये तो 45 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, बट यहाँ पर दोनों दो एंगल्स हैं ना। अच्छा दो, a और b वैसे चले जाएंगे। विल गेट देयर, विल गेट देयर। ठीक है, इससे इसकी क्या जरूरत है फिर? रुको और ये सोचते हैं इंपॉर्टेंट इस है, बारे में। ये क्लास में डिस्कस करना जरूरी है। आइडेंटिटीज फेंकने से पहले या फेंकने के साथ बताते जाओ साथ में कि कहाँ काम आ सकता है। तो ऑलवेज लुक एट साइंस एंड कोसाइंस और उनके अंदर क्या चल रहा है। तो दिस इज बेसिकली साइन ए प्लस साइन ऑफ वन एंगल प्लस साइन ऑफ अनदर एंगल। अगर तुम इसको फ्लिप करके देखो तो ये एक्चुअली साइन ऑफ वन एंगल प्लस साइन ऑफ अनदर एंगल है। दो साइंस को ऐड हाँ करोगे तो क्या मिलेगा? तो यू गेटिंग एन आइडेंटिटी फॉर हाँ। दैट। और ये अभी इनकम्प्लीट है, ये हाफ बेक्ड है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एंगल नहीं है। दिस इज सम ऑफ टू एंगल्स। मुझे चाहिए समथिंग लाइक साइन सी प्लस साइन डी, ऐसा कुछ चाहिए। ओके 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 ओके, तो मैं अभी आऊंगा। दिस इज एन इंटरमीडिएट स्टेप, ठीक है। ये हो गया गॉट इट टू साइन ए गॉट इट। कॉस बी। आई नीड 3 more आइडेंटिटीज, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b और 2 sin a sin b। दिस इज आई एम गोइंग ठीक टू है, ओके। नॉट तो डू इट तुम्हारा, फॉर चलो यू। सबसे इजी, हाँ सबसे इजी तो यही वाला है। cos a प्लस बी और cos a माइनस बी को ऐड करोगे तो तुमको मिल जाएगा 2 cos a cos b। मैं ये मिटाने वाला हूँ और आई थिंक यू शुड स्टार्ट राइटिंग ऑन योर स्क्रीन ताकि दोनों स्क्रीन पे। ठीक है, दोनों स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएगी। नहीं, तुम लिखना शुरू करो। ठीक है, आई वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, पुट इट एंड देन राइट ऑन माय स्क्रीन, ओके? क्योंकि हम ये फॉर्मूला भूल जाएंगे। कैन ओ शेयर तो कर ही नहीं रहे तुम, स्टॉप करो ना शेयर करना, तभी तो। अरे बंद क्यों हो गया? अच्छा, तुमने दोबारा ज्वाइन किया था तो should I- हाँ, नहीं एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली हम ये स्केचबुक खोले तो तुम कहीं गायब से हो गए, जूम खोलना पड़ेगा। हाँ आ गया, कभी कभी हो जाता है ऐसा। मेरे I'm taking a call, एक मिनट लगेगा। दिख रहा है ना तुमको? Uh, ठीक है, I started sharing screen but कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, अब दिख रहा है। Now I can see ओके, दिख रहा है ना? it. Yes. तो दिस इज व्हाट वी हैव। अभी हम यहाँ से निकाल सकते हैं ये, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इस वाली आइडेंटिटी को और इस वाली आइडेंटिटी को, तो cos a cos b और ये हमारा ऐड हो जाएगा। एक सेकंड, तो हमारे पास बचेगा 2 टाइम्स cos a cos b, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये बचेगा cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। Okay. I'm back. ठीक है, तो बेसिकली cos a प्लस बी और cos a माइनस बी को अगर ऐड करेंगे तो ये दोनों हमारे पास बच जाएगा 2 cos a cos b, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे।
सो दिस इज व्हाट वी गेट। इसके अलावा फिर अगर हम साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर कॉस ए साइन बी। ओके, यहाँ पर हमारे पास सिमिलर टर्म्स नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकती है। और इसके अलावा तुम क्या बोले थे दो और ऐड करने के लिए, साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, लाइक व्हाट डिड यू आस्क? मतलब सारी कॉम्बिनेशन चाहिए, साइन और कॉस आ गया, कॉस और साइन चाहिए, कॉस और कॉस चाहिए, साइन और साइन चाहिए, टू साइन है साइन भी चाहिए। ठीक है, सेकंड कॉम्बिनेशन तुम्हारा है, हाँ बट बाकी तो सिमिलर नहीं, बट आई ट्राई। ठीक है, अगर हम साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो भी हमारा कॉस ए कॉस बी, ठीक है, हमें चाहिए क्या, अभी हमें साइन ए कॉस बी आ गया और कॉस ए कॉस बी आ गया, हमें चाहिए साइन ए साइन बी, राइट? ठीक है, तो साइन ए साइन बी हमारा यहाँ पर है और यहाँ पर है। ओ, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा, राइट? तो अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा आ गया cos ऑफ a माइनस बी, इसे अगर हम घटा देते हैं cos ऑफ a प्लस बी, देन आई एम लेफ्ट विद, हमारा ये दोनों कट जाएगा और अब हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स साइन, और हमारे पास क्या बचा हुआ है, cos a sin b। तो cos a sin b बचा, हाँ ये सिमिलरली यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं साइन ऑफ a, दूसरा कलर ले लेते हैं, इफ आई सब्ट्रैक्ट साइन ऑफ a माइनस नहीं a प्लस से बता देते हैं, साइन ए माइनस के घटाने पे ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सो आई विल बी लेफ्ट विद 2 cos a sin b। बस वी हैव 8 आइडेंटिटीज नाउ। ये वे 8 आइडेंटिटीज ना। अब मैं तुमसे एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछूंगा, टू साइन ए कॉस बी और टू कॉस ए साइन बी में क्या फर्क है? एक का साइन और दूसरे का कॉस है, व्हाई डू वी नीड टू डिफरेंट आइडेंटिटीज है ये? अगर हम ये पहली वाली और लास्ट वाली में ना, हाँ, मतलब ये हाँ मतलब क्या आई फील वी तरीका? डोंट नीड इट, मतलब ए और बी तो हम लोग हमेशा इधर उधर कर सकते हैं, नहीं? कर सकते हैं बट आई मीन हाँ, व्हाई डू वी नीड द फोर्थ वन देन? maybe because it's an intermediary step, not really needed। नाइस, नाइस। तो मेरा भी यही हंच है, आई डोंट नो द फुल पिक्चर, बट मैं इसका राइट हैंड साइड देखता हूँ तो मुझे दिखता है वहाँ पर तुम साइन, दो साइंस को ऐड कर रहे हो और नीचे दो साइन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। सो व्हेन आई एम सब्ट्रैक्टिंग टू साइंस मुझे नीचे वाला चाहिए होगा, और व्हेन आई एम एडिंग टू साइंस मुझे ऊपर वाला चाहिए होगा। तो and I'm adding two times, okay, हाँ इस तरह देखता हूँ। तो नाउ यू हैव, हेलो, हाँ, कैन यू हियर मी? हाँ बीच बीच में अटक अटक के आ रही है आवाज तुम्हारी, काफी लैग आ रहा है। हेलो आशीष, यस सुबह आई कैन। यार नेट का थोड़ा इशू है यहाँ पे, आई गेस इसीलिए हो रहा है। चलो बताओ। ओके, आई नीड 4 मोर आइडेंटिटीज। ठीक है, दिस टाइम आई अभी वांट, हमें ओ तो अब इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आई मीन बट नहीं, इस बार ऐड सब्ट्रैक्ट करने से पहले यू नीड टू हैव समथिंग एल्स। अब मुझे चाहिए साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी। लेफ्ट साइड लिखो, साइन ऑफ, लेफ्ट साइड लिखो साइन सी प्लस साइन डी। हाँ, अब ये क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली सी एंड डी। तो मतलब सिमिलरली हमको दिख रहा है ये सी और ये डी होता तो काम हो जाता। बस ए प्लस बी अगर तुम्हारा सी और ए माइनस बी तुम्हारा डी हो जाता तो काम हो जाता। बेसिकली दिस इज दिस, ए और आ जाएगा। आई थिंक फिर बाकी की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। नहीं, बाकी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तुम बस एक आइडेंटिटी को उठा रहे हो और उसमें रीअरेंज कर रहे हो। तुम्हारा ए हो जाएगा यहाँ से सी प्लस डी बाई 2 और तुम्हारा बी हो जाएगा, अगर हम माइनस कर देते हैं इसको तो ये हो जाता तुम्हारा, अगर हम माइनस कर देंगे तो सी माइनस डी बाई 2। That's it. Now you can write the remaining 3 as well.
एक्चुअली इसको भी लिख ही देते हैं, c माइनस डी बराबर हो जाएगा 2d के। ओके ठीक है, तो यहाँ से हमारा कॉस ऑफ c प्लस कॉस ऑफ d हो जाएगा। दूसरा कलर यूज करेंगे, सेम सेम। यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा a प्लस बी c बेसिकली, सो कॉस c प्लस कॉस ऑफ d हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ a, और a है तुम्हारा c प्लस d बाई 2 एंड b है तुम्हारा c माइनस d बाई 2। इसी तरीके से इस वाले a माइनस b तुम्हारा d है। चलो बहुत लिख देते हैं, कॉस ऑफ d पहले आ गया एंड देन कॉस ऑफ c आया, हो जाएगा 2 साइन ऑफ a प्लस a इज c प्लस d बाई 2, और फिर ये हो गया साइन b इज c, सॉरी कॉस को लिख दिए। वाओ, ओके, साइन a प्लस b अगर है तुम्हारा ये हो जाएगा साइन c माइनस साइन b। डन। डन। अब तुम देखो तुमने कहाँ से शुरू किया था, क्या क्या चीजें तुम अब कर सकते हो यूजिंग यूजिंग दीज 12 आइडेंटिटीज। ओके, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते ताकि सब एक साथ दिखे। क्या क्या हम कर सकते हैं यूजिंग दिस? ओके, तो इस वाले से तो हम लोग निकाल सकते हैं समथिंग लाइक 75 डिग्री वाला एंगल, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 15। इससे आएगा हमारा 75 15 डिग्री ऐसा सब एंगल। इससे क्या आएगा, इससे तुम्हारा बेसिकली तुम 22 22 बोले थे तो 22 नहीं अभी 22 नहीं निकाल सकते, अभी हम 22 तक नहीं पहुंचे। ठीक है, कौन सोच रहे हैं फिर इससे क्या कर सकते हैं? इसे तुम निकाल सकते हो साइन 30। नॉर्मली अगर 30 30 करते हैं तो 30 30 भी लेते हैं, तो 30 बाई 2 15 नहीं 60 60। हाँ बोलो। एंगल्स नहीं निकाल सकते, इससे नए एंगल्स नहीं निकलेंगे। इससे यू कैन डू डिफरेंट थिंग्स। तुम साइंस को ऐड कर सकते हो, साइन 30 प्लस कॉस 45 का आइडेंटिटी निकाल सकते हो। हाँ ओके ओके लेफ्ट हैंड साइड में दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिए, उनको ऐड कर लिया कि साइन को ऐड, दो सिमिलर एंगल्स को ऐड कर लिया, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अब यहाँ पर इससे कुछ मल्टीप्लिकेशन होगा हाँ और इससे एडिशन। हाँ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन वाला जो तुम्हारे 4 एंटिटीज हैं, उसमें तुम साइन को साइन से, साइन को कॉस से, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। कॉस साइन साइन कॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन जब तुम ऐड करते हो तो नोट दैट यू कांट ऐड टू डिफरेंट एंगल्स, टू डिफरेंट रेशियोज। साइन को कॉस के साथ ऐड नहीं कर सकते, देयर इज नो सच आइडेंटिटी। साइन ए प्लस कॉस भी कुछ नहीं होता। गॉट इट। ठीक है, साइन को साइन से ऐड सिमिलरली करोगे, कॉस को कॉस से करोगे, और सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो सेम करोगे। ओह या तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज तुमने नोटिस की होगी कि एक जगह रेड वाला जो पॉइंट है तुम्हारा, उसमें डी माइनस सी लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा सिमेट्री को ब्रेक कर रहा है। उसको नोट कर लो, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज दिस आइडेंटिटी रॉन्ग। देख के भी गलत यूज करते हैं, मैं याद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो देख के भी गलत यूज करते हैं। यहाँ पर डी माइनस सी है, तो अब कुछ टेक्स्ट बुक्स क्या करती हैं, इसको सी माइनस डी वापस करेक्ट कर देती हैं और राइट साइड माइनस टू लगा देती हैं। ओके ओके, इफ यू डू दैट तो हमारी आइडेंटिटीज वैसे हो जाएंगी। शुड आई डू दैट? मैं तो बस बता रहा हूँ, डोंट डू दैट। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट बी केयरफुल विद दिस वन, जस्ट बी केयरफुल। गॉट इट। एंड दैट्स इट, दीज आर योर 12 आइडेंटिटीज। इसमें तुम
हाँ, इसमें मैं वैसे इंटरनेट काफी लैगी आ रहा है, मेरा तो मन कर रहा है कि मतलब जब इंटरनेट सही आए तुम्हारा तब ये इज दिस बिकॉज तुम अपने हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हो या फिर घर का? हाँ यस, हॉटस्पॉट एक एक काम करते हैं, बिकॉज दिस इज आई ट्राई कनेक्टिंग टू द घर का थिंग अगेन. हाय सुप्रिया, कोई बात नहीं, विल कंटिन्यू लेटर. 12 एडिटिस कर लिए, दिस इज गुड. नहीं नहीं, ठीक है. हाँ तो हाँ ठीक है. दिस इज आई लाइक दिस एज वेल. थोड़ा इंटरनेट ठीक कर लेंगे. व्हेनेवर यू गेट इंटरनेट मुझे बता दो एंड वी कैन जंप ऑन अ कॉल. दिन में एक बार मिलने की कोशिश करते हैं. वी हैव अ फ्यू मोर वीकेंड्स लेफ्ट. और मतलब वीकडे में भी मैं शाम को अवेलेबल ही होता हूँ, ऐसे कोई खास काम नहीं कर रहा होता. कहाँ ही नो तुम घर पे हो तो बहुत इश्यूज आ सकते हैं. आई थिंक काफ़ी लोग यस. तो वही मैं सोच के मैंने ज़्यादा पुश नहीं करा था. मैंने कहा ये घर पे है, ये ठीक है. ठीक ठीक है. लेट्स गिव अ फ्यू मोर सेशन से फिर तुम्हारा ट्रिगर हो जाएगा. देन विल जंप इनटू कैलकुलस. और बहुत फन स्टफ है, मैं बता रहा हूँ, बहुत फन स्टफ है. कोनिक सेक्शन की तरफ जाओगे, ये थोड़ा तुम्हें रॉ लगेगा, तुम्हें वो लगेगा थोड़ा कि यार ये क्या आइडेंटिटीज वैनिटीज का क्या चल रहा है. बट मज़ा आएगा जब तुम ये कंसिडर देम एज ब्रिक्स. मज़ा आएगा जब तुम इन ब्रिक्स को यूज़ करके छोटे घर बनाओगे, इंटरेस्टिंग घर बनाओगे, तब दैट वुड बी रियली फन. ठीक है, लेट्स डू दैट. ठीक है, तो मुझे स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड स्टॉप. अपन मिलते हैं. चलो, डन.